आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा वो जियोग्राफी का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्लानेटरी विंड्स। इसको हम प्राइमरी या परमानेंट विंड्स भी कहते हैं। प्राइमरी और परमानेंट विंड्स या फिर प्लानेटरी विंड्स जो है ना, ये एक शक्ल है, फिगर, इसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा। ये इक्वेटर लाइन है, ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। उसके अलावा ये 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। तो इस शक्ल की मदद से मैं आपको इस तरह समझाऊंगा प्लानेटरी विंड्स कंप्रीहेंसिवली कि आपको इसको दोबारा रिव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। प्लानेटरी विंड्स जो है ना, ऐसी विंड्स जो कि परमानेंटली और कॉन्स्टेंटली एक ही सिमत के अंदर ब्लो करती हैं थ्रू आउट द ईयर्स, उसको हम बोलते हैं प्लानेटरी विंड्स या परमानेंट विंड्स। दीज आर परमानेंट विंड्स विच ब्लो कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि सीजन के हिसाब से ये विंड्स जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। अब मैं शुरू करता हूं अपने लेक्चर के मेन पार्ट को। प्लानेटरी विंड्स जो है वो बेसिकली तीन टाइप्स की होती हैं। एक को ट्रेड विंड्स कहते हैं, दूसरे को वेस्टर्लीज कहते हैं, तीसरे को बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। तो इस लेक्चर में मैं आपको तीनों किस्म की विंड्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं? ऐसी विंड्स, ये जो लाइन है इक्वेटर की लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ये होती है 0 डिग्री लाइन और सूरज जो है इस इक्वेटर लाइन के इन और अराउंड मूव करता है। ट्रेड विंड की अब मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं। ऐसी विंड्स जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं, उन विंड्स को हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। यानी कि वो हवाएं जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की तरफ चलती हैं, इन विंड्स को हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ये वो हवाएं हैं जिन्होंने तिजारत को बहुत आसान बना दिया है, क्योंकि इन विंड्स की मदद से अटलांटिक ओशन में, जो यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन दोनों के दरमियान जो अटलांटिक ओशन है जिसमें शिप की मूवमेंट्स होती है फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, उसको इसने बहुत आसान बना दिया है। सूरज के बिल्कुल ऊपर होने की वजह से इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर लाइन के ऊपर जमीन हो या पानी हो, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहां पर जो एयर है वो गर्म होती है। हवा, एयर जो है वो इस लोकेशन 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से आती है। ठीक है, ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो एरिया है ना, ये कूल एंड काम है। इन एरियाज के ऊपर हवा होती है ठंडी। जैसे जैसे ये इक्वेटर के पास आती है, इस हवा का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होता है और पास पास जैसे जैसे ये हवाएं इधर नजदीक आती जाती हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जब ये इक्वेटर के पास हवा पहुंचती है तो गर्म होने की वजह से ये ऊपर उठ जाती है। टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर लो होगा, जहां पे टेम्परेचर लो होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो इक्वेटर लाइन जो है ये हमेशा लो प्रेशर लाइन होती है। तो ये हवाएं जब इक्वेटर के पास आती हैं, ऐसे इक्वेटर के पास आ रही हैं, ये इक्वेटर है तो ये ऐसे ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी। तो ये हवाएं ऊपर उठती जाएंगी, ऐसे ये बेसिकली ऐसे ऐसे ऊपर उठती जाएंगी। जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो ये ट्रोपोस्फेयर के टॉप तक पहुंच जाएंगी। जब हवाएं ऊपर ट्रोपोस्फेयर के टॉप तक पहुंचेंगी तो ये ठंडी होना शुरू हो जाएगी। जब ये हवाएं ठंडी होंगी तो इनका वेट बढ़ेगा, यानी इनका वजन बढ़ेगा, यानी ये भारी हो जाएंगी। भारी होने की वजह से ये अपने आप को ऊपर मेंटेन नहीं रख पाएंगी, जिसकी वजह से वो ऐसा ऐसा नीचे गिरना शुरू होगी। तो ये गिर नहीं सकेंगी। उसकी वजह यह है कि नीचे से मजीद गर्म हवाएं ऊपर जा रही हैं। यानी पहले जो हवा ऊपर गई ट्रोपोस्फेयर के टॉप तक, वो तो हो गई ठंडी और भारी हो गई, वो नीचे तो नहीं गिर सकती, क्योंकि नीचे से मजीद एयर जो है वो गर्म ऊपर जा रही है। तो इसकी वजह से ये हवाएं जो हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर लाइन है, तो हवाएं जब गर्म होती हैं तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की तरफ मुड़ जाती हैं। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की तरफ मुड़कर कुछ फासला तय करती हैं तो मजीद ठंडी हो जाती है। मजीद ठंडी होने की वजह से मजीद भारी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो 30 डिग्री के नॉर्थ और साउथ पर जाके गिर जाती हैं। यानी कि आप देखें, हवाएं ये इक्वेटर के पास आई, इक्वेटर के पास ऊपर 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 होती हुई ये फिर वापस मुड़ी। ये वापस मुड़ने वाली शक्ल ये है, वापस मुड़ी, ये 30 डिग्री पर पहुंची तो फिर नीचे गिरी। इसी तरह ये सारा सर्कल जो है ना इस तरह जारी रहेगा। यानी ये एयर जो है ये ऊपर गई, यहाँ पे फिर ये नीचे गिरी। तो इस एरिया के अंदर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो है इक्वेटर से, उस एरिया के दौरान जो सेल बनेंगे उनको हम बोलेंगे हेडलेस सेल। यानी हेडलेस सेल में जो है एयर ऊपर गई फिर नीचे मुड़ के इधर आई। ये एयर भी इस तरह ऊपर गई, ऊपर मुड़ने के बाद फिर ये नीचे मुड़कर फिर ये इक्वेटर लाइन के पास आ गई। तो हवा जो जो इक्वेटर लाइन के पास आएगी इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एयर जो है वो कोरोलियस इफेक्ट की वजह से डिफ्लेक्ट करती है। यानी एयर जो है वो बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं गिरती, बल्कि ये डिफ्लेक्शन की सूरत में गिरती है। इसकी वजह यह है कोरोलियस इफेक्ट। कोरोलियस इफेक्ट की वजह से हवा डिफ्लेक्ट करती है। 30 डिग्री पर हवा ठंडी और स्टेबल होती है। जैसे जैसे इक्वेटर के पास आएगी ये गर्म होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको
बताया है। तो जब यहाँ पर हवा आएगी ठंडी ठंडी और स्टेबल होने की वजह से हवा अपने साथ कुछ मॉइस्चर को जज्ब कर लेगी। तो ये मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर वाली हवा जब इक्वेटर के पास आएगी, ऊपर उठेगी, तो ये बादल बनाएगी। बादल बनाने के बाद जब हवा ऊपर पहुंचेगी ट्रोपोस्फेयर के पास, तो ये बारिश बरसाएगी। बारिश बरसाने की वजह से आपको पता है कि इक्वेटर लाइन पर जो है वो बारिश ज्यादा होती है। इक्वेटर से 5 डिग्री, इक्वेटर है ना ये लाइन, इससे 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला जो एरिया है ना, ये वार्म एंड कूल एंड स्टेबल होता है। ये स्टेबल होता है क्योंकि हवाएं यहाँ पर आपस में भिड़ती नहीं है। इस इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के एरिया में अगर हवाएं भिड़ रही होती तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉर्म देखने को मिलते, तूफान देखने को मिलते। हवाएं क्यों नहीं भिड़ती? क्योंकि दोनों हवाएं जो हैं इस तरफ से आने वाली और इस तरफ से आने वाली दोनों हवाएं सेम नेचर की होती हैं। ये इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर जब पहुंचती हैं तो इनका टेम्परेचर सेम होता है, सेम नेचर की होती है, मतलब वार्म होती हैं। तो जब ये एक दूसरे के पास आती हैं तो डिफ्लेक्ट करके ऊपर मुड़ जाती हैं, ऊपर निकल जाती हैं। जब ऊपर जाती हैं तो फिर ये वाली इधर नीचे 30 पे आ जाती है और ये वाली नॉर्थ वाली जो है वो नॉर्थ वाली साइड पे 30 डिग्री पे चली जाती है। अब मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। इसके बेसिक फीचर्स जो है वो ये हैं कि ट्रेड विंड्स के अंदर हेडलेस सेल काम करते हैं। दूसरे नंबर पे विंड्स जो हैं वो हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से मूव करती हैं और लो प्रेशर इक्वेटर बेल्ट तक पहुंचती हैं। इधर से भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से मूव करती हैं और लो प्रेशर इक्वेटर बेल्ट तक पहुंचती हैं। दूसरे नंबर पे जो विंड्स हैं, नॉर्थ साइड पे जो विंड्स फ्लो करती हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट मूव करती हैं, और जो साउथ में मूव करती हैं वो साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ हवाएं मूव करती हैं। ये बिल्कुल सीधी मूव या सीधी इस तरफ या इस तरफ मूव नहीं करती क्योंकि कोरोलियस इफेक्ट की वजह से हवा डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो अब हमारा दूसरे नंबर पे हमारे पास पॉइंट टॉपिक है वेस्टर्लीज। अब मैं आपके साथ वेस्टर्लीज डिस्कस करता हूं। ये हवाएं जो थी 30 डिग्री से इक्वेटर पर आई, इक्वेटर से गई ऊपर, ऊपर से फिर आई 30 डिग्री पर। तो ये 30 डिग्री पर जब हवा पहुंचती है, कुछ तो वापस इक्वेटर की तरफ डिफ्लेक्ट कर आती है और कुछ हवाएं जो है ये ऊपर की तरफ चली जाती हैं। जब ये कुछ हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो 60 डिग्री जो है ये है सब पोलर लैटिट्यूड। ये 60 डिग्री वाला एरिया है 60 डिग्री, तो ये सब पोलर लैटिट्यूड है। तो ये हवाएं पहुंच जाती हैं सब पोलर लैटिट्यूड पर। सब पोलर लैटिट्यूड जो है वो लो प्रेशर एरिया है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से जो एयर है वो अपवर्ड मूव होती है, यानी कि 60 डिग्री पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से हवाएं ऊपर मूव होती हैं। ऊपर है पोल, इसको हम 90 डिग्री एरिया कहते हैं। 90 डिग्री एरिया पोल जो है वो हाई प्रेशर है, वहां से ठंडी हवाएं जो है वो सब पोलर लैटिट्यूड यानी 60 डिग्री पर आती हैं। जब हवाएं ऊपर से 60 डिग्री पर आती हैं, नीचे से भी 60 डिग्री पर जाती हैं। ये 60 डिग्री 90 डिग्री वाला और 30 डिग्री वाला जो एरिया है ये हाई प्रेशर बेल्ट है, और 60 डिग्री वाला जो है ये लो प्रेशर बेल्ट है। दोनों तरफ हाई प्रेशर होने की वजह से हवाएं 60 डिग्री की तरफ आती हैं। 60 डिग्री सब पोलर लैटिट्यूड जो है यहाँ पर हवाएं ऊपर डाइवर्ट हो जाती हैं। लो प्रेशर की वजह से हवाएं ऊपर चली जाती हैं। ऊपर ये जाती हैं, जब ट्रोपोस्फेयर के आखिर तक जाती हैं तो इनका ये हवाएं ठंडी और भारी हो जाती हैं। भारी होने की वजह से ये नीचे गिरना चाहती हैं तो नीचे नहीं गिर सकती, जैसा मैंने यहाँ पे समझाया। यहाँ पे भी वही फिनोमेना है, हवा ऊपर जाती है, नीचे गिरना चाहती है, ट्रोपोस्फेयर के एंड तक तो नहीं गिर पाती। तो लिहाजा हवा जो है वो फिर वापस डिफ्लेक्ट करती है, किसी तरफ मुड़ जाती है। यानी जो हवा यहाँ पे 60 डिग्री सब पूरा लैटिट्यूड के ऊपर यहाँ तक आ गई तो अब इसने नीचे गिरना है। नीचे नहीं गिर सकती क्योंकि नीचे से मजीद गर्म हवा ऊपर आ रही है, नीचे से मजीद गर्म हवा ऊपर आ रही है। तो ये हवा जो है इसका कुछ हिस्सा मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ और कुछ हिस्सा मुड़ जाएगा नीचे की तरफ। यानी जो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा वो इस तरह होगा, ऊपर की तरफ जो हवा मुड़ेगी वो इस तरह होकर फिर नीचे आ जाएगी, और जो हवा नीचे की तरफ मुड़ेगी वो ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे, ये इस तरह आएगी। ठीक है, तो ये हवा इस तरह आएगी। तो इस 60 डिग्री के जो एरिया है, 30 से 60 डिग्री का जो रीजन है जहां पर वेस्टर्लीज चलती हैं, इन हवाओं को मैं बताना आपको स्किप कर गया था। वेस्टर्लीज इसलिए कहते हैं, वेस्टर्लीज एयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेस्ट से चलती हैं, इसलिए इनको वेस्टर्लीज कहते हैं। तो इस एरिया में, वेस्टर्लीज वाले एरिया में फेरल सेल काम करते हैं। यहाँ नॉर्थ में भी फेरल सेल काम करते हैं, साउथ में भी फेरल सेल काम करते हैं। साउथ में भी इसी तरह है। 30 डिग्री पर जो हवाएं थी, 30 डिग्री से हवाएं उड़ी, ये 0 डिग्री पे ऊपर पहुंची तो ऊपर से नीचे गिरने की उन्होंने कोशिश की, नहीं आ पाई, तो ये वापस 30 डिग्री की तरफ मुड़ती हैं। 30 डिग्री की तरफ मुड़कर जब यहाँ पर आई हवाएं, 30 डिग्री से मुड़कर जब हवाएं यहाँ पर आई तो ये ऊपर थी। ठीक है, तो कुछ इस तरफ मुड़ गई, कुछ उस तरफ मुड़ गई। जो इस तरफ मुड़ गई तो इनकी आप हालत देख सकते हैं। ये हवाएं जो हैं ये सब पोलर लैटिट्यूड साउथ की तरफ भी आती हैं। साउथ पर आने के बाद ये ऊपर उड़ जाती हैं। इधर से पोल की तरफ से भी ठंडी हवाएं जा रही होती हैं, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, और 30 डिग्री वाला सब पोलर लैटिट्यूड भी हाई प्रेशर बेल्ट है।
ये वाला 60 डिग्री वाला सब पोलर लैटिट्यूड जो है लो प्रेशर बेल्ट है। तो इस तरह हवाएं जो है यहाँ से ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठती हैं, नीचे से गर्म हवा मजीद आ रही होती है, ये ट्रोपोस्फेयर के एंड तक पहुंचने की वजह से ठंडी होती हैं, जो कि वापस नहीं जा सकती। तो इस वजह से कुछ ये इधर मुड़ जाती हैं और कुछ वापसी मुड़ आती हैं। तो इस एरिया में बनते हैं फेरल सेल। वेस्ट रिलीज में नॉर्थ और साउथ की वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, क्योंकि नॉर्थ वाली साइड पर ज्यादातर जमीन है, यानी यहाँ पे रशिया अमेरिका, रशिया यहाँ पे यूरोप और यहाँ पे अमेरिका और फिर ये अलास्का स्टेट वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर चूंकि आबादी ज्यादा है, एयर की वेलोसिटी जो है कम है, जबकि साउथ साइड पर यहाँ पर सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया है या यहाँ पर ब्राजील या छोटा सा एक हिस्सा है, बाकी सारा समंदर है, बाकी सारा जो है वो सी है। सी होने की वजह से हवा की वेलोसिटी जहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, पानी होने की वजह से कोई फ्रिक्शन फोर्स अमल नहीं करती, जिसकी वजह से हवा की वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो वेस्टर्लीज जो है साउथ की तरफ बेस्ट डेवलप्ड होती हैं 40 से 65 डिग्री तक, 40 डिग्री से यानी यहां से यहां तक वेस्ट डेवलप्ड होते हैं। अब उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि नॉर्थ साइड पर जो हवा की स्पीड है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक नॉर्मल होती है, जबकि साउथ साइड पर 30 से 40 डिग्री तक हवा की स्पीड कुछ होती है, 40 से 50 तक मजीद बढ़ती है, 50 से 60 तक मजीद बढ़ती है और 60 पर पहुंचकर रुकती नहीं है, बल्कि 60 से भी थोड़ी सी आगे चली जाती है। तो इसमें हवाएं जो है ये फ्लो करती हैं फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहां पर भी ये हवाएं फ्लो करती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो वेस्टर्लीज में हवाएं जो मूव करती हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में मूव करती हैं फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और जबकि साउथ की तरफ मूव करती हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और हवाएं सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करती हैं फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ लास्ट वाली जो हमारे पास है पोलर ईस्टर्लीज। वेस्टर्लीज में 60 डिग्री से जो हवाएं ऊपर जा रही होती हैं, ऊपर से हाई प्रेशर एरिया यानी पोल वाला जो 90 डिग्री एरिया है वहां से भी हवाएं आ रही होती हैं। पोल से आने वाली हवाएं गर्म होती हैं और 60 डिग्री यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जाने वाली हवाएं जो हैं यहाँ पर पहुंचने वाली ये ठंडी होती हैं। तो ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं तो ये आपस में भिड़ जाती हैं, क्योंकि डिफरेंसेस इन टेम्परेचर की वजह से ये हवाएं आपस में भिड़ जाती हैं, ये अलग नेचर होती हैं। तो इनकी टकराने की वजह से फ्रंट्स बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं फ्रंट्स बनने के नतीजे में गर्म हवाएं जो है वो ऊपर चली जाती हैं और ठंडी हवाएं जो हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो फ्रंट्स बनने की वजह से इस एरिया में इस एरिया में जो कि पोलर ईस्टर्लीज है, इसमें एक तो साइक्लोन्स होते हैं, थंडर स्टॉर्म होते हैं, यहाँ पर अनस्टेबल कंडीशन या अनस्टेबल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होता है ड्यू टू वेरिएंस इन टेम्परेचर ऑफ एयर्स कमिंग फ्रॉम 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसमें विंड्स जो है वो फ्लो करती हैं फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट एट 90 डिग्री टू सब पोलर लैटिट्यूड लो प्रेशर लैटिट्यूड एट 60 डिग्री इन नॉर्थ, और इसमें जो हवाएं मूव करती हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर पोलर लैटिट्यूड एट 90 डिग्री टू सब पोलर लैटिट्यूड ऑफ लोअर प्रेशर एट 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री पर मूव करती हैं। तो इस एरिया में जो सेल बनते हैं वो पोलर सेल बनते हैं, यानी हमारे 60 डिग्री पर आई तो यहाँ 60 डिग्री के ऊपर जब जाएंगी तो कुछ हवाएं पोल की तरफ चली जाएंगी और कुछ हवाएं इधर नीचे फेरल सेल की तरफ आ जाएंगी, तो यहाँ पे भी पोलर सेल बनता है। तो इसमें विंड्स जो है ना पोलर ईस्टर्लीज में विंड्स फ्लो करती हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन नदरन हेमिस्फीयर में 60 से 90 के दरमियान विंड्स जो फ्लो करती हैं वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट फ्लो करती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स जो है वो फ्लो करती हैं फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से जो है हमारा ग्लोबल विंड सिस्टम जो है या प्लानेटरी विंड सिस्टम जो है काम करता है। तो उम्मीद है मुझे ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।